चलो बच्चों, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सरफेस केमिस्ट्री और कोलाइडल स्टेट की कुछ प्रैक्टिस भी कर लिए। हाँ, अब हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या हम स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थोड़ी सी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रिकल जो भी इफेक्ट केमिकल चेंज में हो रहे हैं उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वर्क करेंगे। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच में हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोलाइसिस को और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। ठीक है, क्या हमें जानना होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस को जानना होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ टर्मिनोलॉजी को जान जाते हैं। क्या जानते हैं? कुछ टर्मिनोलॉजी। तो आप पहला पॉइंट यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। क्या क्या है टर्मिनोलॉजी? जैसे हमें पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, आप लोग जानते भी हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इंसुलेशन यानी इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद ये कंडक्शन को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में जानना होगा। फिर वहीं पर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको जानना होगा, जो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स को जानना होगा, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इसकी क्लासिफिकेशन। फिर उस इलेक्ट्रोलाइट के जो डिसोसिएशन हो रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का जो आयोनाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि वहाँ पर पढ़ा हूँ मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन यहाँ भी फिर से हम आपको थोड़ी से आपको रिमाइंड कराएंगे जिसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। क्या है पहला? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ना। तो आप ये कह सकते हैं कि कंडक्टर्स उसी को आप बोलोगे जिसमें से करंट आसानी से पास हो जाए। यानी जिस सब्सटेंस से करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उसे आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से ही बोलोगे। तो इसको डिफाइन कर लें कि दोज विच अलाउ, दो सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ current, passage of current are known as कंडक्टर। अभी ये कंडक्टर की बात कर रहा कि कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या मेटेलिक कंडक्टर्स एक ही चीज होते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इसके बाद अभी हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। और जो सब्सटेंस नहीं पास कराएगा, हाँ, जिससे इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो पास नहीं होगी, उसे आप क्या बोल दोगे? इंसुलेटर। ठीक, which do not, सॉरी, अब इंसुलेटर की बात कर दूं। दो सब्सटेंस which do not allow the passage of current
जो ना अलाउ करे, आर नोन एज इंसुलेटर। भाई इंसुलेटर वो हो गया जो अलाउ नहीं कर रहा है, कंडक्टर वो हो गया जो अलाउ कर रहा है। ठीक, तो अब यहां पर हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ कंडक्टर। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। तो इस टाइप ऑफ कंडक्टर्स में आपको पढ़ना पड़ता है दो टाइप के कंडक्टर्स के बारे में। एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या मेटेलिक कंडक्टर्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर्स। और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक या सॉल्यूशन कंडक्टर्स। अब बात देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रॉन का वहां कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का मतलब हुआ वहां आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का पास होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आयंस और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए इसके हम डिफरेंस को देखते हुए जान जाए तो वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा और भी अच्छी तरीके से। तो एक जगह पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और एक जगह पे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं वहाँ पर करंट कहाँ से होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। ठीक है, आप ये कहोगे कि पैसेज ऑफ करंट, पैसेज ऑफ करंट, पैसेज ऑफ करंट बाय मूवमेंट ऑफ electrons in the metallic lattice. In the metallic lattice. और यहां पर क्या होगा कि पैसेज ऑफ करंट बाय आयंस इन मोल्टेन स्टेट आर इन इक्वल सॉल्यूशन। यहां पर क्या होगा, पैसेज ऑफ करंट by ions in molten state are in aqueous solution। of electrolyte, यानी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में आयंस होंगे उनके थ्रू पैसेज होंगे या वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं, ठीक है, पैसेज ऑफ करंट ब्रिंग्स इन ओनली फिजिकल चेंज, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में क्या होगा, पैसेज ऑफ करंट brings in only passage of current brings in only physical changes। और यहां पर क्या होगा, करंट अगर पास होगा तो फिजिकल चेंज नहीं होगा, केमिकल चेंज हो जाएगी वहां पर। तो क्या होगा, पैसेज of current brings in physical as well as
केमिकल चेंजेस, यानी आप ये कहोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा कि करंट अगर पास हो रही है तो आयंस के थ्रू, तो वहाँ फिजिकल के साथ साथ वो केमिकल चेंज भी ला रहा है, और यहाँ पर सिर्फ फिजिकल चेंज होता है। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, it generally shows no transfer of matter, it generally shows no transfer of matter। आप भी कहोगे कि यहाँ मैटर का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा कि मैटर का ही ट्रांसफ़र होगा। It involves transfer of matter in form of ions, in form of आयंस, यानी ये आयंस के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ आप जानिए, द कंडक्टिंग पावर ऑफ मेटल्स इज यूजुअली हाई, द कंडक्टिंग पावर metals is usually high, और यहाँ पर कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होगी रिलेटिवली लो होगा। यहाँ पर क्या होगा, द कंडक्टिंग पावर ऑफ तो देखिए द कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स रिलेटिवली लो, यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन पावर क्या होगा, हाई होगा, और यहाँ पर कंडक्शन पावर क्या होगा, लो होगा। अब ये हमें जानना होगा यहाँ पर और भी चीज़ को, कि मेटेलिक कंडक्शन जो होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। मेटेलिक कंडक्शन यानी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं, तो सबसे पहला द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, यानी नेचर ऑफ मेटल और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल जो होगा वो एक्सटेंड कराएगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंडक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली, यानी जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन होगा। जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन होगा। तीसरा पॉइंट हम ये देखते हैं, डेंसिटी ऑफ मेटल्स। तो आप ये कहोगे कि जितना ज़्यादा मेटल डेंस होगा उतना ही कम उसके पास क्या होगा, कंडक्शन होगा, यानी कंडक्शन पावर उसके पास क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी इन्वर्सली हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप ये देखोगे कि टेम्परेचर
तो आप ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कंडक्शन उसका क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी मेटेलिक कंडक्शन में क्या होगा कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा उसके पास कंडक्शन पावर होगा, उतना ज़्यादा वो कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, ये कुछ मेटेलिक कंडक्शन के कुछ टर्म हैं। अब आप जैसे जानते हो कि सबसे ज़्यादा कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिल्वर के पास होती है, तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर फैक्टर नहीं होती है, वहाँ पर अलग फैक्टर हो जाता है, वो उसके डेंसिटी फैक्टर हो जाता है, नेचर ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल जो होता है वो फैक्टर हो जाता है, वहाँ पर फैक्टर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है फैक्टर वो अप्लीकेबल नहीं है। हायर